मायके वालों के बहकावे में आकर पत्नी ने पति के घर लौटने से किया इनकार। ससुराल पक्ष पर 2 से 3 लाख रुपए मांगने का आरोप। धूमनगर पंचायत का मामला। नौतन थाना क्षेत्र के धूमनगर पंचायत के भुवाली टोला में पति पत्नी के विवाद का मामला सामने आया है। भुवाली टोला निवासी गोपीचंद राम ने सोमवार के सुबह करीब 11 बजे बयान देते हुए बताया कि उनकी शादी करीब 2 वर्ष पहले कठैया चौक के पास मनोज राम की पुत्री बीना कुमारी से हुई थी। उन्होंने कहा कि लगभग 20 दिन पहले बीना कुमारी अपने मायके चली गई और अब उसने रिश्ता निभाने तथा ससुराल लौटने से इनकार कर रही है। गोपीचंद राम का आरोप है कि लड़की के परिवार वाले उन पर 2 से 3 लाख रुपए देने का दबाव बना रहे हैं। इतना ही नहीं, झूठा मुकदमा कर फंसाने की धमकी भी दी जा रही है। पीड़ित ने बताया कि कठैया चौक पर उनकी दुकान है, जहां सामान खरीदने के क्रम में बीना से मुलाकात होती रही और धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध बना, जिसके बाद शादी हुई। इस मामले में जब बीना कुमारी के परिवार से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने अपना पक्ष रखने से साफ इनकार कर दिया। फिलहाल मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है, जबकि पीड़ित ने न्याय की मांग किया है। पुलिस में आवेदन दिए जाने की भी तैयारी की जा रही है। मेरा नाम गोपीचंद कुमार राम, ग्राम धूमनगर भुवाली टोला, थाना नौतन, जिला पश्चिमी चंपारण, बेतिया। आपके साथ कैसा समस्या आ रहा है? मेरी शादी कठैया चौक बीना कुमारी पिता मनोज राम, ग्राम कठैया बिशुनपुरा, थाना जगदीशपुर, जिला पश्चिमी चंपारण वाले के साथ 2 साल पहले हुआ है। और वो जो मेरी पत्नी है बीना कुमारी, वो लगभग आज 15-20 दिन पहले से अपने मायके गई है। अपने मायके वालों के बहकावे में आकर अपने मायके गई है और वहाँ पर जाने के बाद हमने उसको बोला बुलाने के लिए, तो बोल रही है कि हम आपके यहाँ नहीं जाएंगे। और मेरे से 2 लाख 3 लाख रुपए का उसके परिवार के लोग मांग करने लगे कि पैसा दीजिएगा इतना तो आपके यहाँ जाएगी, या नहीं दीजिएगा तो नहीं जाएगी, और पैसा नहीं दीजिएगा तो आपके परिवार के लोगों को झूठा मुकदमा करके और फंसा देंगे, और आप कहीं भी अकेले अगर मिल जाते हैं तो आपको जान से मरवा कर फेंकवा देंगे। इस सारी घटना को लेकर, इस सारी बात को लेकर हमारे परिवार में बहुत चिंता का विषय बना हुआ है और हमें भी बहुत चिंता हुआ है कि आखिर देखिए, हम सोचे नहीं थे कि मेरी जो पत्नी है, ये पत्नी बन के और मेरे साथ इतना बड़ा साजिश करेगी, मेरे ज़िंदगी का मतलब अंत करने पर उतारू हो गई है, मेरे मौत का कारण बन गई है मेरी पत्नी। इतना मैंने हम कभी नहीं सोचे थे, या कोई भी व्यक्ति नहीं सोच सकता है कि पत्नी बन के और जान लेने पर उतारू हो जाएगी। इस बात को लेकर हम बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं हम। अच्छा, आपका तो मैंने ये कहा जा रहा है कि आपका ये प्रेम विवाह मैंने विवाह आप किए हैं, तो ये प्रेम विवाह में ऐसा चीज़ क्या हो गया? देखिए, अब उसका जो मानसिकता है वो क्या सोच रही है, क्या सोचती थी और आज क्या सोच रही है, और ये सब वही जान रही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुझे इतना मैंने संकट में ये डालेगी और इसके चलते इतना मैं परेशान हो जाऊँगा, मैं कभी सोचा नहीं था। और मेरे जान लेने के लिए भी उसके परिवार के लोग उतारू हो गए हैं। मेरे पूरे परिवार के लोगों को धमकी दे रहे हैं कि आपके परिवार के कोई भी व्यक्ति अगर अकेला में मिल जाएगा तो उसको उठा के टंगवा के उसको कटवा के फेंकवा देंगे या गोली मरवा देंगे। इस तरह का बात उन लोग के परिवार से। आखिर वो आपकी पत्नी है, फिर क्या ऐसे चाह रही है? अब पता नहीं हम क्या कह सकते हैं आप लोगों से। अब पत्नी बन के इतना बड़ा साजिश करेगी मेरे साथ, ही तो कभी मैं सोचा नहीं था। और उसके परिवार के लोग भी सारा चीज़ जानबूझकर इतना हमारे साथ दगबाजी कर रहे हैं, हमसे इतना मैंने उल्टा सीधा बतिया रहे हैं और मेरे जान लेने पर उतारू हो गए हैं। आज मैं कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ इस तरह का समय आएगा, इस तरह का मेरे साथ घटना हो सकता है। और इस कैसे संपर्क, आप दोनों के बीच संपर्क कैसे हुआ? देखिए, संपर्क का जहाँ तक बात है तो मेरा वहाँ पर कठैया चौक पे दुकान था किराना का। वहाँ वो मेरी जो पत्नी है बीना कुमारी मेरे दुकान पे आती जाती थी और वहीं हमसे एक चिट्ठी दी हमको कि हम आपसे मैंने प्यार करते हैं, आपसे प्यार करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। और इस चीज़ को उसी से ये सब चीज़ शुरुआत हुआ, ये सब चीज़ का। और आगे चल के हम दोनों के बीच प्रेम हुआ और शादी भी हुआ और उसके परिवार के सभी लोग इस चीज़ को जान रहे हैं बहुत अच्छा से। और अच्छा, जहाँ तक आप बोले कि मैंने चिट्ठी मैंने भेजी, जी, वो चिट्ठी आपके पास अभी वर्तमान है? जी ना, अभी तो नहीं है क्योंकि शादी 2 साल हो गया और सारा चीज़ जब हो गया तो उस कागज़ जो है चिट्ठी रखने का मैंने हमको तो कोई उचित नहीं बन रहा था। जब शादी हो गया तो हम लोग तो एक हो गए, परिवार हो गई, मेरी पत्नी हो गई। अब मैं क्या जानता था कि शादी आप लोग कहाँ की है? साजिश करेगी मेरे साथ। शादी कहाँ की है? शादी हम मंदिर में किए हैं और उसके परिवार के सभी लोग इस चीज़ को अच्छा से जानते हैं, समझते हैं। देखिए, शादी 2 साल पहले हुआ है, लेकिन शादी होने के बाद वो अपने मायके में ही रहती थी
और बोल रही थी मेरी पत्नी बीना कुमारी कि मैं जब मुझे कुछ घर में काम है इस चीज़ को मैं कर लूँगी और आपके साथ में जब चलना होगा तो मैं आपसे बताऊँगी। इस चीज़ को लेकर मैंने उस समय दी थी और अपने घर में ही रहती थी। और क्या बोलता है इसी माह में इसी साल में 7वां महीना में 9 तारीख को घर से निकली और मुझे फ़ोन की कि आप चलिए, यहाँ पर हम घर से निकल रहे हैं, हमको लेकर आप चलिए। तो हम भी निकले घर से। और निकलने के बाद क्या हुआ कि 10-15 दिन के बाद उनके जो पिता हैं मेरे ससुर जी मनोज राम जी, वो मेरे खिलाफ़ अपने बेटी का अपहरण होने का एक आवेदन जगदीशपुर थाना में दिए कि मेरी बेटी बीना कुमारी का गोपीचंद कुमार ने अपहरण कर लिया है शादी की नियत से, जिस विषय में जगदीशपुर थाना द्वारा हमारे घर पे 4-5 बार छापेमारी किया गया। और उसके बाद जब हम थाना पर हाजिर हुए, बीना कुमारी मेरी पत्नी जो है वो हाजिर हुई, तो वहाँ पर एक्सेप्ट की कि नहीं, हम किसी के दबाव में नहीं, हम अपने राजी खुशी से गोपीचंद जी के साथ गई हूँ और उनसे शादी कर ली हूँ और शादी करके मैं खुश हूँ। वो पूरा पुलिस प्रशासन के सामने और पूरा पंच के सामने ये सारा बात रखी है, जिस आवेदन में मेरे ससुर जी का क्या बोलता है दस्तखत भी है। और मेरी पत्नी जो बीना कुमारी है वो भी थाना पर एक आवेदन दी है, एकरारनामा बना कर दी है कि मैं अपने राजी खुशी से गोपीचंद कुमार जी से शादी कर ली हूँ और उनके साथ आजीवन बिताने का मैं निर्णय ली हूँ और उनके साथ ही अपना जीवन यापन करूँगी, सुख दुख में हमेशा उनका साथ दूँगी। उसके बाद आपके घर कितने दिनों तक रही हो? हमारे घर तो लगभग 4 महीना रही है, 4 माह मेरे घर रही है। और क्या बोलता है मैं कुछ ज़रूरी काम के लिए अपने बहन के यहाँ लेकर उसको गया था 10वां महीना में, जहाँ से मैं अपने फिर क्या बोलता है घर पे मुझे कुछ काम था। उस डेट में मैं दीपावली के दिन मैं घर पर आया और दीपावली के दिन घर पर आने के बाद हमको 2 दिन समय लग गया कुछ ज़रूरी काम से। तो वहाँ जो मेरी पत्नी है बीना कुमारी मेरे बहन के यहाँ ही रहती थी। क्या बोलता है 23 अक्टूबर को मेरी पत्नी जो है अपने माँ को बुलाकर और मेरे बहन के घर से निकल गई और जाके अपने थाना पे गई और उल्टा सीधा मेरे खिलाफ़ बयान दी। मैंने झूठ मूठ का मुझे फंसाने के लिए कि मुझे डांट के मार के भगा रहे हैं, इस तरह का बहुत सारा क्लेम लगाई है मेरे ऊपर। जबकि वहाँ से एक और सवाल उत्पन्न होता है जी, यदि अगर बीना देवी ना बताया जी जी बीना देवी की जब शादी होती है तो आप बता रहे हैं कि उनके माता पिता सामने रहते हैं और शादी होती है, फिर बच्चे से वो अकेले क्यों निकल जाती है? वो अकेले देखिए हम वहाँ पर आए थे, क्या बोलता है अपने बहन के यहाँ से घर आए थे कुछ ज़रूरी काम के लिए। तो वहाँ से वो अपने माँ से हमेशा बात करती थी। अब उसके माँ क्या बातचीत में क्या बोलती है, क्या कहती है, क्या सुनती है वो जाने, उसके बाद अंदर का बात तो हम नहीं जान सकते हैं। वो अपने माँ के बहकावे में आकर या कैसे, अब वो लोग दोनों आदमी जान रहे हैं। यानी आपको पूर्णतः फंसाया जा रहा है? हमको पूरा साजिश करके फंसाया जा रहा है। और आपने एक बयान में कहा जी कि बीना देवी मेरे पास फोन की जी कि आइए हम घर चलते हैं, जी। तो क्या अपने माता पिता से बिना पूछे हुए चल दी कि विदागीरी करा के ले गए? उस समय उनके माता पिता घर पे था या नहीं था मुझे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन वो फ़ोन की और जो हमारे ऊपर वो क्लेम लगा रही है कि हमको क्या बोलता है हमारे घर के बगल से उठाकर ले गए थे ज़बरदस्ती। तो इस चीज़ के लिए हम मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से कि जो उनके घर का जो मोबाइल नंबर है और उसका जो मोबाइल नंबर है और मेरा मोबाइल नंबर है, इस तीनों का नंबर का जो कॉल रिकॉर्ड होता है उसको निकाला जाए और उसको ज़बरदस्ती हम ले गए हैं या वो अपने मर्जी से आई है, इस सारा चीज़ सामने आ जाएगा। इस चीज़ को हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि उसके घर का जो नंबर है, मेरा नंबर है और मेरी पत्नी बीना कुमारी का जो नंबर है, सारी बातों को लेकर मेरे परिवार में और मेरे जो है अंदर जो बहुत सारा डर का माहौल बना हुआ है, भय का माहौल बना हुआ है। हम हमेशा जो है घूमने फिरने वाले व्यक्ति हैं, बाज़ार मार्केट जाते हैं। मेरे परिवार के साथ कब क्या हो सकता है, मेरे साथ कब क्या हो सकता है, क्योंकि ये लोग हमेशा हमारे जो ससुराल के जो लोग हैं, हमारे साला है मंटू राम और मेरे ससुर जी हैं मनोज राम और उनके कुछ संबंधी लोग हैं, ये हमेशा हमें जान से मारने की धमकी देते हैं और मेरे साथ कब ये लोग क्या कर देंगे, क्या हो जाएगा मेरे परिवार के साथ, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से ये आग्रह करता हूं कि मेरे परिवार की रक्षा की जाए, मेरा रक्षा की जाए। यही मैं प्रशासन से मांग करता हूं। मेरे परिवार की रक्षा होनी चाहिए, मुझे रक्षा होनी चाहिए। और ये जो मेरी पत्नी है जो बीना कुमारी मुझे झूठा केस करके फंसाने की जो बात कर रही है, ये सारी चीज़ को जांच होनी चाहिए पुलिस प्रशासन के द्वारा और हमारी सुरक्षा होनी चाहिए।